सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण विनवा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। आराध्य देव के प्रतिमूर्ति एवं संतमत के वर्तमान आचार्य श्री आराध्य देव के विभूति स्वरूप पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज एवं समस्त गुरुजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। आदरणीय साधक वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संसार में जो भी आए हैं सबको एक न एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन जाने की कला को जो ठीक ठीक समझ लेते हैं तो उनका इस संसार से प्रयाण करना सुखद होता है। संत महापुरुष संसार में आते हैं और संसार से अपने आप को अलग रखने का प्रयास करते हैं। संसार में रहते हैं लेकिन संसार में अनासक्त भाव से रहते हैं। आसक्ति ही दुख का कारण है। आराध्य देव की वाणी है, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। संसार में अनासक्त भाव से रहें और अनासक्त भाव से जो रहते हैं उनका संसार से बिलगाव हो जाता। हमारे आराध्य देव बाल्यकाल से ही संसार के प्रति उदासीन थे। गुरु महाराज अपने घर में भी अभी भी वहाँ पे एक मुनहर का प्रतीक बना हुआ है। मुनहर में बैठकर ध्यान करते थे। गुफा में और ज़मीन के नीचे तो बाद में किए। पहले दरवाजे पर जो एक मुनहर था, मुनहर लोग नहीं समझेंगे। हम लोगों के यहाँ अनाज रखने के लिए बदारी लोग कहते थे। उस बदारी में लोग अनाज रखते थे तो उसी में बैठ के गुरु महाराज ध्यान करते थे। तो जब लोग देखते थे गुरु महाराज को तो लोगों को आश्चर्य होता था, ये मुनहर में बैठ के क्या करते हैं। होनहार बीरबान के होत चिकने पात। तो उस मुनहर में बैठ के ध्यान प्रारंभ किए और फिर वहाँ से जब निकले तब धारणा क्या जो गुफाबारी है जहाँ पर अभी बहुत विशाल मंदिर बनना है, उस कुआं में बैठकर ध्यान किए। और जब ध्यान करते थे तो खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखते थे। अब देखिए, जिनको विरह बाण लग जाए तो उनको संसार का भोग, संसार का भोजन सब फीका पड़ जाता है। वो संसार से उदासीन हो जाते हैं। आराध्य देव बिल्कुल संसार से उदासीन होकर
बैठकर उसमें ध्यान करते थे। और जब शरीर पीला हो गया, लोगों ने आग्रह किया, तब फिर बाहर निकल के ध्यान किए। और जब बाहर निकले तो बहुत जगह खोजे, बहुत जगह एकांत जगह खोजे, लेकिन सबसे सुंदर, पवित्र और पावन जगह यही गुरु महाराज को लगा। और यहीं पर बैठ के ध्यान किए और आत्म साक्षात्कार कर लिए, अपने आप को जान लिए। अपने आप को जान लेने के बाद तब संसार के लोगों को जनाने का काम किए, संसार के लोगों को जगाने का काम किया। समझा में ही लखा नमूना, बात बिल्कुल सत्य हित की। क्या समझे? तो यही समझे, जब तक इस इंद्रियों के घाटों में रहोगे तो तुम अपवित्र जगह में रहोगे और तुम अकल्याण के पथ पर रहोगे। और जब तुम सूरत दरस करन को जाती, तकती तीसर तिल खिड़की, जब तुम तीसरे तिल में चले जाओ, अभी राम द्वारे की बात सुन रहे थे, उसी को 10वां द्वार भी कहते हैं, उसी को भगवान श्री राम मोक्ष का मार्ग भी कहते हैं। जो वहाँ चले जाते हैं इंद्रियों के घाटों से अपने आप को समेटकर, और जो वहाँ चले जाते हैं तो सूरत दरस करन को जाती, तकती तीसर तिल खिड़की, उस तीसरे तिल में जो चले जाते, उस खिड़की में जो चले जाते हैं, तब वहीं से ऊपर उठते हैं और पिंड से ब्रह्मांड में बरतने लगते हैं, स्थूल संसार से सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं। लेकिन इसके लिए गुरुदेव कहते हैं, इसके लिए क्या करना होगा? तो गुरु जाप मानस, ध्यान मानस कीजिए दर्शाद कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। उस नवद्वार से ऊपर जाने के लिए गुरु मंत्र को जपने की जरूरत है एकाग्रता के साथ, और फिर नाम से संबंधित रूप का ध्यान करने की जरूरत है। इससे बिंदु ध्यान करने की क्षमता आएगी, इससे तीसरे तिल में प्रवेश करने की शक्ति आएगी। और जब सिमटा होगा तो अपने अंतर में चलेंगे, और जब अपने अंतर में चलेंगे तो पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश हो जाएगा। और वहीं पर जब दृष्टि टिकेगी तो शब्द सुनने को मिलेगा, और उस शब्द के सहारे तब अपने अंतर में चलकर जब सारे आवरणों को पार कर जाएंगे, उस परमात्मा से मिलके एक में एक हो जाएंगे। और शरीर रहते हुए जो जिनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, तो उसको लोग कहते हैं कि विदेह हो गया। शरीर में रहते हुए उस स्थिति में पहुंच गए है शरीर में, लेकिन राजा जनक के जैसे विदेह हो जाते हैं। और जब शरीर छूट जाता है, तो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाता है, तब लोग कहते ब्रह्मलीन हो गए। इसी को योगी के भाषा में महासमाधि भी कहते, एक तो समाधि और इसको कहते महासमाधि। आज हमारे आराध्य देव का पावन महापरिनिर्वाण दिवस है। हम लोग परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ पर सत्संग करने के लिए आए हुए हैं, और मैं आराध्य देव के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इन्हीं के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।